हाँ गाइज, आज हम लूसेंट क्लास 2 ख़त्म करने वाले हैं, जो कि इसमें पढ़ाएंगे हम ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। 3 टॉपिक है। आप चलते स्टार्ट करते हैं। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों, उपनिषद का स्थान है। मतलब संहिता कहते तो 4 वेद को कहते थे। संहिता 4 वेद को कहते थे, इसलिए संहिता के पश्चात मतलब वेद के बाद ब्राह्मण का स्थान आया। उसके बाद आरण्यक का आया, उपनिषद क्या आया, उसके बाद उपनिषद का स्थान आया था। इनमें उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। मतलब ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद से किस समाज का मतलब जानकारी मिलती है? उत्तर वैदिक कालीन समाज की जानकारी मिलती है। अब यहाँ पढ़ते हैं आगे। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। मतलब ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए इसको क्या चीज़ में लिखा गया? गद्य में लिखा गया। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसे सारणी में दिया गया है। आप सारणी में देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे वेद कितना है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कितना है? 2 है। एक है ऐत्रेय, उसके बाद है कौशिकी। उसके बाद यजुर्वेद का क्या है? तैत्तिरीय, शतपथ। सामवेद का क्या? पंचविंश। अथर्ववेद का क्या? गौपथ। अब हम आदि कैसे रखेंगे इसको देखो। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ 1 से आदि रखेंगे। एक ए से ऐत्रेय, को से कौशिकी। यजुर्वेद का आदि रखेंगे सो से शतपथ, तो से तैत्तिरीय। और सामवेद का आदि रखेंगे पंचविंश। अथर्ववेद का आदि रखेंगे गौपथ। अब आगे आते हैं। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाएं का ज्ञान प्राप्त है। ऐत्रेय में राजाभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं का नाम दिए। मतलब ऐत्रेय में राजाभिषेक का नियम मालूम है। ऐत्रेय में क्या मालूम है? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में क्या चीज़ के बारे में दिया? राजाभिषेक का बारे में दिया गया। शतपथ में दिया गया गंधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख दिया है। शतपथ में कौन कौन राजाओं का उल्लेख दिया है? गंधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह राजाओं के। फिर से बताओ। गंधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि के बारे में जानकारी कौन ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। अब आगे आते हैं। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। मतलब ऋग्वेद के बाद अगर किसी का भी स्थान आएगा तो वह शतपथ ब्राह्मण। ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आएगा? शतपथ ब्राह्मण का। ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आएगा? शतपथ ब्राह्मण का। अब यहाँ देखते आगे। आरण्यकों में यज्ञ से जुड़े कर्मकांड की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। मतलब आरण्यक में क्या चीज़ के बारे में दे रहे? कर्मकांड, यज्ञ के कर्मकांड के बारे में दे रहे। अब यहाँ आते हैं। उपनिषद की संख्या कितना है? 108। 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 अब पुराण की संख्या कितना है? पुराण की संख्या 18। अब वेद की संख्या कितना है? 4। अब वेदांग की संख्या कितना है? 6। वेदांग की संख्या कितना है? 6। वही दे लो। उपनिषद की संख्या 108 है, जिसमें से 13 मूलभूत उपनिषद, मतलब 13 एकदम अच्छा उपनिषद है। 13 मूलभूत मतलब महत्वपूर्ण उपनिषद है। अब आते हैं आगे।
स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त है। ये याद रखना, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किससे प्राप्त है? मैत्रेयी से। स्त्री के सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किससे प्राप्त? मैत्रेयी से। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किससे प्राप्त? मैत्रेयी संहिता से प्राप्त है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा दोष, मुख्य दोष बताया गया। अगर कोई लड़का जुआ किसी का पति जुआ शराब पीता है तो मैत्रेयी संहिता में यह कहा गया है कि यह स्त्री का तीसरा मुख्य दोष है, स्त्री का तीसरा मुख्य दोष है, वही दिया हुआ है। अब आते हैं आगे। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को क्या कहा गया? पुरुष की अर्धांगिनी। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष को क्या कहा गया? अर्धांगिनी। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की क्या कहा गया? अर्धांगिनी। ज्वालोपनिषद में चारों आश्रम की चर्चा। ज्वालोपनिषद में चारों आश्रम की चर्चा। उपनिषद कितना था? 108 था, इसलिए इसमें एगो है ज्वालोपनिषद जिसमें 4 आश्रम की चर्चा है। जिसमें कितना आश्रम का? 4 आश्रम। अब बताओ कौन कौन? ब्रह्मचर्य, संन्यास, गृहस्थ, उसके बाद 3 एगो संन्यास, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, सन्यासी। आज ना आ रहा, बाद में बता देंगे। 3 गो तालात कर लो, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, सन्यास, 3 गो याद रख लो। लेकिन क्या गो है? 4 आश्रम की उल्लेख मिलता है, आगे बता देंगे ये। अब मनुस्मृति सबसे प्राचीन मनुस्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन परमाणविक मनुस्मृति है। मनुस्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं परमाणविक कौन है? मनुस्मृति है। अब आगे चलते हैं। वेदांग एवं सूत्र। वेदों की भाली भांति को समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई है, जो है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। के गो है? 6 गो। कौन कौन? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। 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 वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र संहिता का प्रवर्तन किया गया है, जो है श्वेत गृह धर्म सूत्र के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट जो रहेगा वो हम बताएंगे अच्छा से। अब यहाँ रहते हैं। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन है। 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 अब आते आगे। पुराण कितना था? उपनिषद था 108, पुराण था 18। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। मतलब कथाओं, भारतीय इतिहास के कथाओं के बारे में सबसे अच्छा विवरण मिलता है पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता कौन है? लोमहर्ष। इसके रचयिता कौन है? लोमहर्ष। पुराण की रचयिता कौन है? लोमहर्ष। पुराण की रचयिता कौन है? लोमहर्ष। पुराण की रचयिता कौन है? लोमहर्ष। अब वेद की रचयिता कौन था? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, लेकिन पुराण का लोमहर्ष है। पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या कितना? 18 है, जिसमें केवल 5 प्रमुख है, मतलब 5 अच्छा है प्रमुख। मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ आते हैं, इम्पोर्टेंट है।
विष्णु पुराण में कौन वंश की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश। विष्णु पुराण में कौन वंश की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश। विष्णु पुराण में कौन वंश की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश। विष्णु पुराण में कौन वंश की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश। वायु पुराण में कौन वंश की जानकारी मिलती है? गुप्त वंश। वायु दिखाता है? नहीं दिखाता, इसलिए गुप्त याद रखेंगे, इसलिए वायु पुराण में गुप्त वंश। और मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वंश। मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वंश। मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वंश। विष्णु पुराण में मौर्य वंश। मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वंश। वायु पुराण में गुप्त वंश। पुराणों में सबसे पुराना कौन पुराण है? मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन कौन पुराण है? मत्स्य पुराण। अधिकतर पुराणों सरल संस्कृति श्लोक में लिखे गए हैं। मतलब अधिकतर पुराण सरल संस्कृति श्लोक में लिखे गए हैं, जो स्त्रियों तथा शूद्रों, जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। वेद पढ़ने की अनुमति किसको नहीं थी? स्त्री और शूद्र, मतलब किसान। स्त्री और शूद्र को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। मतलब वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी स्त्री और शूद्र को, लेकिन पुराण वो सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर में किया करते हैं। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते हैं। सामाजिक एवं संस्कृति दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है। अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधित विवरण भी दिया गया। अग्नि पुराण में। हाँ गाइज, इतना ही था। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बाय। अब मिलते हैं अगले लुसेंट कक्षा में।